नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 739वीं कड़ी 739th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज बाबूजी साहब का एक खत, तारीख 8 दिसंबर साल 1954। प्रिय बेटी, प्रसन्न रहो। खत तारीख 2 दिसंबर का मिल गया और ये 6 तारीख को चलते वक्त मिला। नारायण शाहजहांपुर स्टेशन पर मुझे मिल गए। वो हमारे साथ मौजूद हैं। 11 दिसंबर को दोपहर की गाड़ी से रात को 11 बजे शाहजहांपुर पहुंचने का इरादा है। मेरी यहाँ जौनपुर आने की जो ज़रूरत थी, इसलिए कि शुक्ला जी की गड़बड़ी बहुत कुछ इलाहाबाद में मैं दूर कर चुका था और शाहजहांपुर में भी दर्द और तकलीफ ने जितनी इजाज़त दी, रुजू रहा। फिर भी 2-4 रोज रहकर ईश्वर ने चाहा तो फिर उस हालत से बेहतर ले आऊँगा। तुम्हारे तजुर्बे के लिए मैं लिखता हूँ और ये ज़िंदगी में पहला ही तजुर्बा है। वो ये कि दिल की हालत ऐसी थी जैसे उसकी लाइफ जाती रही हो। अब लाइफ काफ़ी पैदा हो गई है, मगर जल्दी में मुझसे गलती हो जाती है और स्पेशल व्हील का इसी वजह से इस्तेमाल कर जाता हूँ। लाइफ जितनी देना चाहिए थी उससे ज़्यादा दे गया और इसका एहसास फौरन हुआ। बोझ तो हटा दिया, अब ये देखना है कि कितनी कमी और कर दी जाए ताकि मॉडरेशन पैदा हो जाए। एक नस से दिल के पीछे रीढ़ से कनेक्ट है। एक नस से दिल के पीछे रीढ़ से कनेक्ट है। उसमें तो कालिमा दूर कर दी, मगर भारीपन अभी दूर न कर सका। इसका तरीका सोचना है कि कैसे दूर की जाए। मैंने इस गुड़िया पर, जब शुक्ला जी लखीमपुर से शाहजहांपुर आए थे, तो इस पर कुछ थपथपा दिया था हाथ की उंगली से, ताकि उनको अपने आप को भूलने में मदद मिले, और ये मेरी रिसर्च थी। उनको ना मालूम कैसे भारी कर लिया। वो ठीक करना बाकी है। बाकी सब ठीक हो गए हैं। स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैं समझता हूँ वो आदमी फिट है जिसे ईश्वर बना बनाया भेजे। मैं चाहता तो ये हूँ कि सुपर कॉन्शियस स्टेट तुम सब लोगों की इतनी डेवलप हो जाए कि जिस चीज़ पर निगाह जाए नुस्खा बिल्कुल सही मालूम हो जाए। अब जो मुझे मालूम होता है मैं कह तो देता हूँ, मगर उसको करने के लिए भी इतना एहसास और अंदाज तक किसी का नज़र नहीं आता। मगर भाई, मसल मशहूर है, सिखाए पूत दरबार नहीं जाते। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अब तक मेरे ख्याल में नहीं हैं। ज़रूरत पर ज़रूर ईश्वर बता देता है। मैं इस कदर सुस्त पड़ गया हूँ कि अपनी मेहनत बचाने के लिए मैं जल्दी कर जाता हूँ, और उसका नतीजा ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स पड़ जाता है। इसमें दोनों शख्सों का लिहाज होता है, और अभ्यासी का वक्त बचा रहे और मेरा भी। सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इतना है कि मैं उसके मुकाबले में अभी भी नहीं जानता। मैंने काशीराम को लिख दिया है कि जो खत मैं तुम्हारे यूं नहीं भेजता कि उसमें बहुत सी घरेलू बातें होती हैं जो मैं ये नहीं चाहता कि हर शख्स जाने। तुम्हारी सैर का मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी से है। तुम्हारी सैर को जगह A1 है। A1 में 1 न्यूमरिक है। तुम्हारी सैर की जगह A1 है। तुमने अपने खत में A लिखा है, मैंने उसको सही कर दिया है। A से Z तक स्थान तुम पार कर चुकी हो। अब क्योंकि अल्फ़ाबेट इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए A, B और C इत्यादि चलेंगे। तुम अब A पर हो
और जब मेरी निगाह ए पर जाती है तो मैं गदगद हो जाता हूँ। उसकी खुशबू मुझे भी आ जाती है और जी खुश हो जाता है। इस मुकाम पर ऐसी महक है जिसमें खुशबू कहना इस स्थान को भारी बना देना है। मगर कुछ अजीब मज़ा है। मेरी तबीयत तो भाई ये चाहती है कि तुम्हारे इस स्थान को देखता ही रहूं। देखने से निगाह थकती ही नहीं। इस कदर सफाई है कि आईना भी उसकी मिसाल गलत होगी। अगर रोशनी कही जावे तो वह भी उससे भारी पड़ेगी। मुझे तो अपने स्थान अब ढूंढे नहीं मिलते। निगेशन के चक्कर में इस हद तक पड़ गया और उससे एक मोमेंट भी अलहदा होने का जी ही नहीं चाहता। इसलिए इस हालत के पहुंचे हुए अभ्यासी की गति देखकर खुश हो लेता हूं। मेरी हालत तो ये है कि संग बेनमक है। संग कहते हैं पत्थर को, स्टोन। मेरी हालत तो ये है कि संग बेनमक है। अब जायका बदलने के लिए अगर मसाला नहीं खाता तो उसकी झड़प से ही जी खुश कर लेता हूँ। यहाँ की हालत इतनी सूदिंग है कि उनको देख देख कर मेरे दिल में तस्कीन सी हो जाती है। तस्कीन कहते हैं सेटिस्फैक्शन। यहाँ की हालत इतनी सूदिंग है कि उनको देख देख कर मेरे दिल में तस्कीन सी हो जाती है। तुमने जो अनचेंजिंग कंडीशन को लिखा है कि अंतर में धुंधला सा एहसास होता है, इसका ताल्लुक कुछ इस स्थान से नहीं है, मगर अंदाज जरूर बता रहा है कि यह भी कोई हालत है जहां पर चेंज खत्म हो जाता है, फिर अनचेंजिंग की शुरुआत होती है। ये तो बिल्कुल डिवाइन कंडीशन है और बड़े बड़े महात्मा और योगी इसके लिए तरसते चले गए। कबीर साहब इतने बढ़े हुए थे मगर उनको भी इस चीज की हवा नहीं लगी। ये हमारे गुरु महाराज लाला जी साहब का ही गुर्दा था कि खुद इस हालत पर पहुंचे और दूसरों के लिए दरवाजा खोल दिया। तुम्हारी चाल और अंदाज ये जरूर बता रहा है कि तुम्हें ईश्वर ने चाहा किसी वक्त ये हालत नसीब हो। उम्मीद मास्टर ईश्वर साहे से भी है और वो बहुत कुछ उस हालत की तरफ पहुंच चुके हैं। ईश्वर का शुक्रिया जरूर है कि अगर संस्था में एक भी ऐसा निकल जाए, मगर मुझे पूरी तौर से तो उस वक्त मिले जब सब के सब उस हालत पर पहुंचे। अगर सब ना सही तो कम से कम 4-6 ही पहुंच जाएं। मगर अफसोस ये कि इस हद तक तरक्की की किसी को लालसा ही पैदा नहीं होती। हालांकि मैं कहे जाता हूं कि अनचेंजिंग कंडीशन सच्ची गति है और इसके लिए कोशिश करें। बिटिया, मैं सच कहता हूं कि हासिल करना यानी ईश्वर मदद करे। बिटिया, मैं सच कहता हूं कि इसका हासिल करना मुश्किल नहीं है, और खासकर ऐसे ज़माने में जबकि कुदरत दोनों हाथों से अपनी दौलत लुटा रही हो। मुश्किल शब्द तो रूहानी संबंध में निकाल ही देना चाहिए, इसलिए कि हम में जो भी चीज़ है उसी को तो रियलाइज हम करना चाहते हैं। तो ताज्जुब है कि अपनी चीज़ को देखना और समझना इंसान मुश्किल समझे। हमारी जौनपुर आने की जो ख्वाहिश थी, हम आ गए, और कहीं अगर सफ़र की तकलीफ़ का ख्याल हमें रहता तो आने का इरादा भी न बनता, फिर भला हम कैसे आ पाते। तुमने ये जो लिखा है कि इग्नोरेंस के लिए कि इसको मुर्दापन की अवस्था कही जा सकती है, परंतु मुर्दापन की कैफियत एहसास में नहीं आती। मुर्दापन से मतलब ये होता है कि लाइफलेस, यानी अपने को दूसरे के हाथ में ऐसे दे देना कि वो जिधर चाहे हिलाए डुलाए। ये उस वक्त होता है जबकि दुनिया की चड़क भड़क और उसके अंदाज तबीयत से ऐसे जाते रहते हैं जैसे जागे हुए आदमी के सामने सपना। ये चीज इग्नोरेंस से संबंधित की जा सकती है, मगर कंप्लीट निगेशन उसी को कहेंगे जब उसमें यानी ईश्वर में हर ऐसे घुल मिल जाते हैं
कि हम अपना और ईश्वर दोनों का पता नहीं रहता, या यूं कहो कि दोनों लापता से हो जाते हैं। इसको सूफियों ने फना फिल्लाह हो जाना कहा है, और इसी की उम्र भर कोशिश करते रहे। और मुमकिन है कि जितना कि बंदा हो सकता है ना हो सके, इसलिए कि अपवर्ड करंट में जब कोई ले जाने वाला ना हुआ तो जाना कठिन है, कठिन क्या बल्कि नामुमकिन है। उसमें सिर्फ वही स्टेजेस रहते हैं कि जितना ज़्यादा अपने आप को कोई उसमें मिला या मिटा सका। वहाँ तो ये बात है जैसे अंधों में से किसी ने हाथी की दुम पकड़ ली, किसी ने सूंड, किसी ने पैर, और वह सब लोग उसी एक चीज को हाथी समझने लगे। जरा वहां की हवा आई और अपने आप को पूरी तौर पर ईश्वर में लय समझने लगे। यहाँ पर हमने कठिन लफ्ज जरूर इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ इसलिए कि ऐसा अभ्यासी मिलना बड़ा मुश्किल है कि अभ्यास शुरू करते ही उसके ख्याल की करंट असल भंडार पर गिर पड़े और वही उसके जाने का रास्ता बन जाए। हिम्मत अगर है तो ये भी हो सकता है, मगर ये चीज आसान हो जाती है जबकि उस हद तक पहुंचे हुए को हम अपना गाइड मान लेते हैं। ये चीज भी ऐसी है कि अगर जिंदगी में ना हो पाए तो लिबरेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, और ज्यादातर लोगों का मकसद यहीं तक होता है। वैसे नेचर पर कंट्रोल कर लेना असल में योगी का मकसद है, और पूरा कंट्रोल उसी वक्त कहना चाहिए जबकि खास तौर पर उसमें यानी ईश्वर में कोई लय हो जाए। तुमने जो अपने आप को रिफ्रेशिंग महसूस होना लिखा है वो सही है। गर्मी और ठंडक के बारे में मैं पिछले खत में लिख चुका हूँ। अब प्रेशर ज़रूर कम होता जा रहा है, बल्कि बहुत कम है, ये एहसास सही है। बाकी हाल सब ठीक है, उसका कहाँ तक जवाब दिया जाए। शुक्ला जी व नारायण सबसे नमस्ते कहते हैं। एक बात जो मैं लिखना चाहता था उसको भूल गया, अब लिख रहा हूँ। चाहता ये हूँ कि अभ्यासी नेचर के फोर्स को क्रॉस करते हुए बिना मेरी मदद के ऊपर बढ़ते चले जाएं। इसलिए ये मामला हमेशा के लिए आसान हो जावे। ये तो मैं पहले ही कहीं लिख चुका हूं कि अभ्यासी अपने आप को कैसे तवज्जो दे ताकि वो मेरे ज्यादा मोहताज न रहे। मगर ऊपर की लिखी हुई बात सोचना है। तुम भी कोशिश करो, मास्टर साहब भी, जिसकी समझ में आ जावे। ये लाजमी नहीं कि हर बात मेरी ही समझ में आवे और हर काम मैं ही अच्छा कर सकूं। एक मिसाल विमला की तुम्हारे सामने है। मैं महीनों मेहनत करता और मुमकिन था कि इतना अच्छा नतीजा बरामद नहीं हुआ होता जितना तुमसे हो गया। असल में तुमने उसको बिल्कुल बदल दिया। विमला अब की जब उत्सव में जज साहब के साथ आ भी रही है, ये जज साहब ने मुझसे कहा था। अब मतलब पर आता हूं। ये तो हो सकता है कि स्पेशल विल बांधी जाए कि शुरू से ही वो शक्ति पैदा कर दी जाए कि कुदरत की अपवर्ड करंट में बहता चला जाए। मगर ये शक्ति मुमकिन है कि सहन ना हो सके, इसलिए कि इस तरीके से कोई फायदा भी नहीं। कोई पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि अभ्यासी उस पर मेडिटेट करे और बेड़ा पार होता ही चला जावे। वैसी उस्तादी तरकीबें तो हो सकती हैं। इस वक्त लिखाते लिखाते ख्याल में आ गई, हालांकि अभी उसको ज्यादा सोचा नहीं है। सही है कि ह्यूमन ब्रेन का सेंटर, जिसको एफिकेसी और राजयोग में मैंने ऑक्यूपिटल बोन कहा है, वहां पर इतनी कशिश पैदा कर दी जावे, इतनी आकर्षण शक्ति पैदा कर दी जावे और कुछ ड्यूरेशन कायम कर दिया जावे कि वह अभ्यासी को घसीट कर अपने पास तक ले आवे। और ये ईश्वर की कृपा से मुमकिन भी है। मगर यह तो मेरे करने का काम रहा, और स्पेशल विल ईश्वर जिसको भी देवे उससे सब कुछ काम बन सकते हैं। मगर सोचना यह है कि अभ्यासी क्या करे जिससे यह मुश्किल आसान हो जाए। लिखाते लिखाते ये तरकीब भी समझ में आ गई कि जिस स्थान पर अभ्यासी हो और समझ ले कि अब उसकी सैर पूरी हो गई है, तो उससे अगले मुकाम पर मेडिटेट करे। ये तरकीब अभी अभी मुझे लाला जी साहब ने बताई है।
लाला जी की इजाज़त से मैंने उसमें इतना तरमीम कर दिया है, करेक्शन कर दिया है कि मास्टर सेल पर मेडिटेट करें। मास्टर सेल इस स्थान का सेंटर होता है और उसमें कंसंट्रेटेड एनर्जी होती है। ये चीज़ आसान हो गई, मगर उसमें एक डर भी है कि कहीं ब्रह्मांड में हो और पर ब्रह्मांड में जाने के लिए मेडिटेट ना करने लगे, ऐसे वक्त में जबकि ब्रह्मांड मंडल की सैर पूरी ना हुई हो। ये दूसरा खत मास्टर साहब को दे देना। शुभचिंतक रामचंद्र।